बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज न्यूज़ के खुसूसी वीलाग के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल जंग का तस्करा बहुत है, पहलगाम के वाक़े का तस्करा है, बहुत ज़्यादा। हिंदुस्तान का मीडिया तो ऐसे शोर मचा रहा है जैसे न जाने क्या कुछ हो गया। सवाल तो ये पैदा होता है, जो हिंदुस्तान के जो संजीदा सहाफ़ी हैं और जो अक्ल शऊर रखते हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि खुद मकबूजा कश्मीर में 5 लाख भारतीय फ़ौज, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स 2.5-3 लाख, उसके अलावा पुलिस फोर्स अलग, तो ये इतनी बड़ी फोर्सेस की मौजूदगी में ये वाक़यात हुए कैसे? और अगर आतंकी यानी दहशतगर्द पाकिस्तान से आए भी थे तो किस रास्ते से आए, कैसे आए? और इतने बड़े मजमे के सामने वो फायरिंग करते रहे और मजमे ने एक भी वीडियो भी नहीं बनाई, जबकि हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ की वीडियो बनाई जाती है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो कश्मीरी हैं इस इलाके के, उनको उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है और कहा गया कि आतंकियों के घर हैं उनके घरों को। और अब अगर आतंकी जो हैं पाकिस्तान से आए थे तो कश्मीरियों के घर क्यों तबाह किए जा रहे हैं, क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? कहते हैं कि जंग में सबसे पहला कत्ल सच का होता है, और ये बात भारतीय हुकूमत ने सच साबित कर दी। धमकी सबसे पहली बड़ी ये दी थी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, तो पानी का स्विच ऑफ करने के बजाय या नल का बंद करने के बजाय उन्होंने जहलम में पानी छोड़ दिया। और बात यही नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, बिल्कुल उनका मंसूबा यही है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे और पाकिस्तान को अपने तई जो वीरान कर देंगे, बंजर कर देंगे, वहाँ कुछ उगेगा नहीं। ये उनका मंसूबा है। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस धमकी के बाद कि दरियाए सिंध में या तो पानी आएगा, पानी बहेगा, या फिर तुम्हारा खून, दरियाए झेलम में उन्होंने पानी छोड़ दिया। हमें लगता यह है कि पाप धोने के लिए अब गंगा काफी नहीं रही, बल्कि गंगा इतनी मैली हो गई है कि न उसका पानी पीने के काबिल है, न खेती बाड़ी के काबिल है। जहां उनकी लाशें हैं सड़ती फिरती हैं, जहां लोग डुबकियां लगाते हैं, और उस गंगा को तो मैला कर ही दिया है। अब उनकी नजरें दरियाए सिंध पर हैं, तो दरियाए सिंध को मैला हम नहीं होने देंगे। उसके अंदर न लाशें बहने देंगे और न मुर्दे आने देंगे, बल्कि उसके पानी को हम इनके स्नान से भी मैला नहीं होने देंगे। तो ये दरियाए सिंध अब स्नान के लिए नहीं होगा, अगरचे इनकी कोशिश यही है। अगरचे सिंध ताश मुआहदे में वर्ल्ड बैंक ने दरियाओं की तकसीम करके बंदर बांट का काम किया था। 3 दरिया तुम्हारे, 3 दरिया तुम्हारे, लेकिन को दिए थे। उन दरियाओं पर भारत का मुकम्मल अख्तियार था, यानी ज़ुबान हिंदी अधिकार था, तो मुकम्मल अख्तियार था। जबकि पाकिस्तान को दिए गए दरियाओं में से भारत को पानी लेने का इख्तियार दिया गया था, और उसी का नाजायज़ फ़ायदा उन्होंने कई बार उठाया, कई जगह उठाया। और दरियाए सिंध जो है वो तो वादी सिंध का है, और वादी सिंध पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो इलाका जहाँ जहाँ से दरियाए सिंध गुजरता है वो वादी सिंध है। भारत फितरत और कुदरत से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को खुश्क सहरा बनाने, बंजर बनाने की धमकी देकर
वो अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहा है। ये दरिया, ये पहाड़, ये पानी, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने रखा है और अल्लाह ताला जिसको चाहे दे, जिसको चाहे न दे। अल्लाह ताला को चैलेंज तो कर दिया उसने। सिंध-तास माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 2025 से 2035 के अरसे में भारत ने दरियाए सिंध के मंबा से यानी सोर्स से 6 नहरें निकालने का मंसूबा बनाया है और इन 6 नहरों से जिन सूबों को वो सैराब करना चाहता है वो उससे सैकड़ों मील दूर है। यूँ समझिए कि ये 6 खुसूसी दरिया, नए दरिया बनाए जा रहे हैं। तो नए दरिया बनाएंगे तो माहौलियात में भी तब्दीली आएगी और हो सकता है कि हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हो। पाकिस्तान को ये तय कर लिया कि सिर्फ 25% पानी देंगे ताकि पाकिस्तान के सूबे आपस में लड़ते रहें। अब इन 6 नहरों और इन मसनूई दरियाओं के जरिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में पानी की कमी को पूरा किया जाएगा। 10 साल में इस पर खर्च 5 लाख करोड़ रुपए आएगा। 5 लाख करोड़, अब पता नहीं कितनी रकम है। इसके नतीजे में कोशिश ये कर रहे हैं कि मीरपुर जो मंगला डैम है उसमें बिजली बनाने की पाकिस्तान की सलाहियत को कम कर दिया जाए। यानी हमारे यहाँ जो बिजली के मंसूबे में गड़बड़ होती है और जो IPPs हैं दरअसल वो इंडियन एजेंट्स का काम कर रही हैं। ये इंडियन एजेंट्स हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ था IPPs ने और ये इंडियन, यही बिजली, महंगी बिजली करना ताकि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो और पाकिस्तान न ज़राई मुल्क रहे, न सनती मुल्क रहे और किसी तरह का मुल्क ना रहे और फिर उसके ऊपर कब्जा किया जा सके। पाकिस्तान को भिखमंगा बनाने में इन मंसूबों का भी हाथ है और इनके पीछे यकीनन इंडिया है। तो पहली नहर जो अखनूर से बीकानेर राजस्थान तक जाएगी वो 590 किलोमीटर लंबी होगी। दूसरी नहर जम्मू से भोज गुजरात जाएगी, ये 1400 किलोमीटर लंबी होगी। आप सोचें, दरियाए सिंध के मंबल से लेकर भोज गुजरात तक नहर लाई जाएगी 1400 किलोमीटर दरियाए सिंध से, दरियाए सिंध के मंबल से। तीसरी नहर अखनूर से आगरा आएगी 490 किलोमीटर और चौथी नहर जम्मू से मेरठ पहुंचेगी 420 किलोमीटर और पांचवी नहर अखनूर से श्री गंगा यानी राजस्थान जाएगी 310 किलोमीटर और छठी नहर जम्मू से चरू राजस्थान 610 किलोमीटर। मिसाल दी गई है कि चीन ने भी तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबी नहर बनाई है। तो चीन ने तो अपने दरिया पे बनाई है, किसी और मुल्क के दरिया पे कब्जा करके नहीं बनाई है, अपने ही मुल्क के दरियाओं पर बनाई है, अपने ही मुल्क को सैराब किया है। आपने किसी दूसरे मुल्क के दरिया पे काबिज की हुई ज़मीन पर, कब्जा की हुई ज़मीन से आप निकाल रहे हैं जो आपका हक नहीं है, जो इस पर आपका इख्तियार नहीं है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में मुतनाज़ा है। इन नहरों से भारत 28 से 36 मिलियन एकड़ फीट पानी रोज़ाना हासिल करेगा। तो आप सोचिए, 1 मिलियन एकड़ फीट का मतलब है 1 एकड़ पर 1 फीट पानी खड़ा हो तो 1 मिलियन पानी होगा। 1 मिलियन पानी, 1 मिलियन और बाकी रोज़ाना ये इस तरह से हासिल करेगा। तो पाकिस्तान को बंजर करने का मंसूबा तो इन्होंने बनाया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये काम होगा नहीं। भारत का ये मंसूबा दरियाए सिंध को खुश करने के लिए, असल दरिया को, जो उसके असल रास्ते को खुश करने का मंसूबा है। ये ऐलान जंग नहीं तो और क्या है? ये मंसूबा ऐलान जंग नहीं तो और क्या है कि हमारे हुक्मरान और सियासी क़यादत माजी में फौजी क़यादत भी नहायत मादरत खाना और आजिज़ाना रवैया रखते थे भारत के सामने। इसी का नतीजा निकला है। अभिनंदन को जिस तरह चाय पिलाकर वापस किया था, अगर उस वक्त वापस न करते तो आज भारत की कभी ये हिम्मत ना होती, कभी ये जुर्रत ना होती कि इस कदर शेर होके आता।
भारत ने पहलगाम में अपने उन्हीं लोगों को मारा है जिनके सामने हकीकत आ गई थी। इसका सबूत उस सहाफ़ी की गुफ्तगू है जिसे दूसरे रोज गिरफ्तार कर लिया गया। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ? आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है। वो क्या जग मार रहे थे? फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अभी यहाँ पर हम बात करें ये वारिया लुक वनान या वलसा या नेशनल ये हमारी यूटी है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होम डिपार्टमेंट है ही नहीं। द सिक्योरिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। व्हाट वाज ही डूइंग? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे पूछो सवाल। मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर? होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए। होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये क्यों हुआ? और जहां तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है तो मेरा भाई मरा, आदिल साहब मर गया बेचारा। भारतीय मीडिया कहता है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बौखलाया कौन है, पाकिस्तान या भारत? अब बौखलाहट का आलम यह है कि ग्वालियर से उड़ने वाले फाइटर प्लेन ने अपने ही इलाके में, मध्य प्रदेश के इलाके में बम मार दिए। गिर गया। गिर कैसे गया? मारा है आपने बम। और ये तो क्या पता ये एटम बम लेके चले पाकिस्तान पर गिराने को और गिरा दे अपने ही किसी शहर पर, इल्जाम पाकिस्तान पर आ जाए। भारत अपने ही वादों की खिलाफ वर्जी करता है। हुकूमतों के वादे होते हैं। 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान आलमी बैंक के नुमाइंदों के सामने मुआहदा हुआ, जिस पर अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे ने दस्तखत किए, और जिसके नतीजे में मगरबी दरिया पाकिस्तान को चनाब, झेलम और सिंध, और मशरक़ी दरिया भारत को सतलज, ब्यास और रावी मिल गए। और भारत को अपने दरियाओं पर मुकम्मल कंट्रोल था, जबकि पाकिस्तान को मिलने वाले दरियाओं में भारत भी पानी लेने का अख्तियार रखता था और उसके ऊपर दूसरे बंद बनाने के भी इख्तियारात थे उसके पास। और भारत इस मुआहदे की मुसलसल धज्जियाँ बिखेरता रहा। 1959 में ये सिलसिला शुरू हुआ था गुफ्तगू का, बल्कि 1954 में शुरू हुआ था। तनाज़े 54 में पैदा हुआ, फिर बहस होती रही, झगड़ा होता रहा, और भारत ने इस पर किशन गंगा भी बनाया, बुलर बैराज भी बनाया। बुलर बैराज को कश्मीरी मुजाहिदीन ने तबाह कर दिया। मुसलमानों को, पाकिस्तान को आतंकी कहकर बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान ने एक रवैया अख्तियार किया, आतंकी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़े आतंकी को प्रधानमंत्री बनाते हुए इस वक्त मुल्क का, जो गुजरात का बुचर था, जो बुचर ऑफ गुजरात कहता था, कहा गया था, अमेरिका ने उसे कहा था बुचर ऑफ गुजरात, वो आज प्रधानमंत्री है आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जो हिंदुस्तान के लोगों का बापू है, बाबा कौम है, उसको कत्ल करने वाला नाथूराम गोडसे इस हुकूमत के नज़दीक आतंकी नहीं है। तो फिर आतंकी कौन है? अब सवाल यही पैदा होता है कि अब पाकिस्तान के साथ आप जंग करने के लिए तैयार हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं,
बावजूद इसके कि ये आपको ख़तरा नहीं है कि एटमी ताकत है पाकिस्तान, और आपको ये गलत फहमी है कि आप पाकिस्तान को तबाह कर देंगे और बच जाएंगे खुद। पाकिस्तान के साथ भारत के कई मुआहदे हैं जिन पर पाकिस्तान ने कभी तवज्जो नहीं दी। 1950 का लियाकत नेहरू मुआहदा, जिसके अंदर अक़लियतों के साथ होने वाले जुल्म पर दोनों ममालिक एक दूसरे से कह सकते हैं। पाकिस्तान भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म को पर नोटिस ले सकता है, भारत को नोटिस दे सकता है, कह सकता है। 1960 में सिंतास मुआहदा हुआ, 1972 में शिमला मुआहदा हुआ, 1974 में मजहबी ज़ियारात का मुआहदा हुआ, जौहरी तनसीबात का मुआहदा हुआ कि तबादला होगा उनका। लेकिन भारत अब इन तमाम मुआहदों से मुकर गया है, तो नताइज भारत को भुगतने पड़ेंगे, पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तान 4 सूबों का मुश्तमिल मुल्क है और इन तमाम लोगों को एक लड़ी ने पुरो रखा है, वो है इस्लाम। इसीलिए उस ऑपरेशन का नाम जो भारत के खिलाफ अब किया जाने वाला है, उसका नाम है ज़रब-ए हैदरी। ज़रब-ए हैदरी, एक ही ज़रब में काम तमाम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जब ये एहसास हो चुका है कि हम 2 कौम हैं, भारत और पाकिस्तान 2 कौम हैं। पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए पे बना था, हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौम हैं, और इस नज़रिए को न सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों ने तस्लीम किया था, बल्कि तो उन्होंने अब तो हिंदुस्तान के मुसलमान भी तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि हिंदू एक अलग कौम है और मुसलमान एक अलग कौम। आज मुसलमानों से उनकी मसाजिद छीनी जा रही हैं, उनके वक्फ के इदारे छीने जा रहे हैं और उनको तंग किया जा रहा है, उनकी शहरियत उनसे छीनी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। यकीनन वो पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान अब वहाँ आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। ये बात आप सोच लें कि अगर ये जुल्म बढ़ता रहा और ये जबर चलता रहा और कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ हम अब सुन रहे हैं, पहले भी सुनते रहे, लेकिन अब चूँकि तमाम अखलाकी दायरों से बाहर निकल गया है हिंदुस्तान, तो हमें इस बात का इख्तियार मिल गया है कि हम वहाँ पहुँच जाएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दीगर साथियों से भी कहिए कि वो इसे शेयर करें, लाइक करें और इसे प्रमोट करें। अपने मेज़बान वजीह अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।